हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.2 दूसरे चैप्टर की बहुपदों के लिए जो हमारा चैप्टर है दूसरा बहुपद, उसको आज हम आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 का पहला सवाल है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो गुणनखंड आपको बनाने आते हैं, कक्षा 9 में भी आपने सीखा है। एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए एक्स स्क्वायर का जो हमारा गुणांक है वो 1 है और ये आखिरी टर्म जो है ये 8 है। तो आपने इन दोनों को तो गुना करना है, 1 गुना 8 8 आएगा। और जो ये बीच वाली संख्या है 2, इसको आपने तोड़ के लिखना है इस तरह से। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका गुना करें तो 8 आए और प्लस करें माइनस करें तो 2 आए। तो 2 को मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। अब देखिए ये ब्रैकेट माइनस करूंगा, मैं ओपन करूंगा तो ये बाहर माइनस है, ये माइनस 4x बनेगा और बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा आपका 2x माइनस 8। अब पहली दो टर्म्स और आखिरी दो टर्म के आपने जोड़े बनाने हैं और पहली दो संख्याओं में से देखिए x कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस, और दूसरी संख्याओं में से भी दो कॉमन लेंगे जब आप, तो ये भी बचेगा x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 आप फिर से इकट्ठा करके कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 2। तो ये दो इसके गुणनखंड बन गए हैं। अब देखिए शून्यक ज्ञात करने हैं हमें, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपने इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना है। जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x जमा 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4। तो ये दो शून्यक आ गए हमारे पास द्विघात बहुपद के। तो हम इसको एक तो अल्फा मान लेंगे पहले वाले को 4 और दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे माइनस 2। तो दो ये शून्यक हमने अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं। अब हमने इनकी संबंधों की जांच करनी है गुणांकों के साथ। तो गुणांकों के साथ संबंध कैसे हैं, देखिए हमारे पास ये एक बहुपद गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा था हमें। हमने इसको तुलना करनी है, इसका कंपैरिजन करना है ax स्क्वायर प्लस bx जमा 8 के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a का मान आ जाएगा 1। x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ माइनस 2 है, तो b का मान आ गया माइनस 2। और जो ये आखिरी टर्म है बिना x की कांस्टेंट टर्म, अचर पद भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ हमने c लिखना है एक्चुअली c। तो c का मान आ जाएगा माइनस 8। तो जो संबंध है गुणांकों का संबंध वो क्या है, अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस b बटा a, ये संबंध है। तो अल्फा की जो हमारे पास मान निकला था वो पहले 4 निकला था और बीटा का जो मान निकला था माइनस 2 निकला था। माइनस b का मान माइनस 2 है, a का मान 1 है, तो 4 माइनस 2 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2। तो देखिए ये पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध है गुणनफल का, अल्फा बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2 बराबर c का मान माइनस 8 और a का मान 1 था, तो इनको भी गुना करेंगे माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो देखिए दोनों संबंधों की हमने सत्यता की जांच कर दी और ये दोनों बराबर आए हैं। देखिए हमने दूसरा भाग जो है इसका पहले प्रश्न का वो आपके करने के लिए छोड़ दिया है, तीसरा भाग कर रहे हैं हम आपके लिए। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, आपने इसको लिखना है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। गुणनखंड बनाने हैं, तो यहाँ 6 है यहाँ 3, तो 6 गुना 3 कितना होता है 18। तो 7 के टुकड़े कर रहे हैं कि 18 बने, तो 7 के टुकड़े बनेंगे 9 और 2, तो 9 माइनस 2 लिख सकते हैं आप। इस देखिए अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x, और बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3। अब पहली दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं और आखिरी दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पहली दो संख्याओं में से 3x कॉमन आ रहा है देखिए, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 प्लस आखिरी दो संख्याओं में से आप एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी 2x माइनस 3 बचेगा। तो ये 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 इकट्ठा कर लेंगे आप, एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से जमा 1, तो 3x जमा 1। देखिए ये गुणनखंड बन गए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखते हैं।
तो जब आप इनको 0 के बराबर रखेंगे तो एक एक करके x का मान आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने दोनों को 0 के बराबर रख लिया है, तो यहाँ से आएगा ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा और x बराबर 3/2, और ये जमा 1 उधर जाके -1 बन जाएगा और x बराबर -1/3। तो इस वाले मान को अल्फा मान लेते हैं आप शून्यक, और इस x के मान को बीटा मान लेते हैं दूसरा शून्यक। तो ये दो शून्यक आ गए हमारे पास, अल्फा और बीटा। अब बात करते हैं संबंध की। तो देखिए वही समीकरण जो दे रखा था हमें, वो फिर से लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3, और इसकी आपने इससे तुलना करनी है, कंपेयर करना है। तो x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पर 6 है, तो a का मान 6 आ गया। इसी प्रकार b का मान -7 और c का मान -3। और संबंध क्या है, अल्फा जमा बीटा। तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस बी का मान -7 था और a का 6। तो देखिए आप लिख सकते हैं 3/2 -1/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होकर 7/6। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम आएगा तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 - 2 बचेगा यहाँ 7/6। तो इस तरह से ये संबंध सत्य सिद्ध हो जाता है, 7/6 बराबर 7/6। दूसरा संबंध है गुणनफल का, अल्फा बीटा। गुणनफल में अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान हमने -3 निकाला है और ए का मान 6 था। तो देखिए ये 3 से 3 कट गया, -1/2 बच गया यहाँ पर, और ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2 बच गया। तो दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया है। तो इसका चौथा भाग करें आपके लिए 4u² जमा 8u। अब जो हमारा जो बहुपद के अंदर जो वेरिएबल है वो u बन गया है, x की जगह पे u आ गया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने करने का तरीका वही करना है जो हमने पहले किया था। जैसे तो देखिए इसके हम सीधे ही गुणनखंड निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। गुणनखंड में भी आप देखिए इन दोनों में से अगर मैं 4u कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा u जमा 2, और शून्यक निकालने तो देखिए गुणनखंड सीधे बन गए हैं 4u, और u जमा 2 को मुझे 0 के बराबर रखना है, तो ये बन जाएगा 4u बराबर 0 और u जमा 2 बराबर 0। तो u का एक मान आ गया -2, और ये 4/0/4 बनेगा, तो u का दूसरा मान आ गया 0। अब u के इस एक मान को हम मान लेंगे, जो हम शून्यकों का मान हमेशा रखते हैं वो है अल्फा बराबर 0, और दूसरे शून्यक का मान हम मान लेंगे बीटा बराबर -2। अब हमें संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए देखिए वही समीकरण जो स्टेटमेंट में दी थी फिर से लिख रहे हैं, 4u² जमा 8u। अब इसको इससे हमने तुलना करनी है, तो मैंने यहाँ भी देखिए x की जगह बजाय u लिख लिया है ताकि एक जैसा लगे। तो u² का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर 4, तो a का मान 4। u का गुणांक यहाँ b है और यहाँ पर 8, तो b का मान 8, और c है ही नहीं यहाँ पर, तो c का मान हम 0 लिख सकते हैं। तो देखिए संबंध जो पहला है हमारा योगफल का अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान था 0 और बीटा का मान था -2 बराबर माइनस b का मान 8 और a का मान 4। तो ये आगे देखिए 0 जमा -2 रहेगा, और ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2। पहला संबंध सत्य सिद्ध हो गया। अब बात करेंगे गुणनफल की। गुणनफल में अल्फा का मान 0 था, बीटा का मान -2 और c का मान 0 था, a का मान 4। तो 0 गुना -2 0 ही आएगा, और 0 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में जो हर है हमारा कोई भी संख्या लिखी हो तब भी मान 0 होता है, तो गुणनफल भी 0 बराबर 0 आ गया। पहले प्रश्न का 5वां भाग है t² - 15, t की शक्ति 2 - 15। तो अब आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं सबसे पहले। तो गुणनखंड बनाने के लिए देखिए जो ये 15 है, मैं इसको लिख सकता हूँ वर्गमूल 15 की घात 2, तो 2 से वर्गमूल कट जाएगा। और गुणनखंड बनाने के लिए फॉर्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है, a² - b² बराबर a जमा b, a माइनस b। ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो a की जगह पर तो t लिखा हुआ है और b की जगह पे वर्गमूल 15, तो ये बन जाएगा t जमा वर्गमूल 15 और t माइनस वर्गमूल 15। ये गुणनखंड बन गए। अब मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड आते हैं उनको 0 के बराबर रख देते हैं। तो देखिए 0 के बराबर रख रहे हैं, t जमा वर्गमूल 15, t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो t जमा वर्गमूल 15 बराबर 0 हो जाएगा और t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो t बराबर माइनस वर्गमूल 15 उधर जाकर प्लस वर्गमूल 15,
और ये प्लस का निशान उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस वर्गमूल 15। तो एक मान को तो हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा। तो देखिए ये दो शून्य आ गए, अल्फा और बीटा। अब हमें इनके संबंधों की जांच करनी है गुणांकों के साथ। तो जो दिया हुआ समीकरण था मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए हमने टी स्क्वायर माइनस 15 जो समीकरण दी हुई थी वो लिख लिया है। अब सामान्य समीकरण जो है हमारे पास वो भी, उसको भी मैं इसी तरह से लिख देता हूँ, ए टी स्क्वायर जमा बी टी जमा सी। मैंने टी एक्स की जगह पे टी लिख दिया है। तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है और यहाँ पर 1, तो ए का मान 1 आ गया। टी वाली कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब टी का बी का जो मान है, जो टी का गुणांक था यहाँ पर बी, उसका मान 0 आ गया। और सी कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कोई भी चर पद नहीं होता, तो सी बराबर माइनस 15 आ गया। अब आपने क्या करना है, संबंधों की जांच। सबसे पहला संबंध था अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान हमारे पास आया था माइनस वर्गमूल 15, प्लस बीटा का मान हमारे पास आया था प्लस वर्गमूल 15, माइनस बी का मान 0 था, ए का मान 1। तो देखिए प्लस वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15 कट गए, 0 बराबर 0। तो पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध है गुणनफल का अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान आया था हमारे पास माइनस वर्गमूल 15 और बीटा का मान आया था प्लस वर्गमूल 15। सी का मान माइनस 15 बटे ए का मान 1। तो इनको जब गुना करेंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, सीधा माइनस 15 आ जाएगा। तो माइनस 15 बराबर माइनस 15। देखिए दूसरा प्रश्न जो है प्रश्नावली 2.2 का, उसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में द्विघात बहुपद दे रखी थी, अब बनानी है खुद से, जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो हमने s जो है वो शून्यकों का योग लिख लिया सम, और p शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए जो बहुपद होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपके लिए इसमें, इसके प्रश्न के 6 भाग हैं पहले के, हम आपके लिए पहले तीसरा भाग, चौथा भाग और छठा भाग ये पहले करेंगे आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले तीसरा भाग कर रहे हैं। तीसरे भाग में शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है, शून्यकों का योगफल। योगफल को s से मैंने लिख लिया है, वो है 0। और शून्यकों का गुणनफल को मैंने दिखा दिया है p से, वो दे रखा है वर्गमूल 5। अब ये हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं, तो मुझे बहुपद बनाना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद होगा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स से लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट में बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपने लिखना है, ठीक है। और बराबर में बस यहीं तक छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया। इसको अगर आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल को मैं लिख दूंगा s, और गुणनफल को मैंने p, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बोलते हैं, p से लिख दिया p। तो ये हमारी द्विघात बहुपद बन गई। अब हमें सिर्फ इनका मान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस s। देखिए s कितना था 0, तो 0x, और p कितना है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5। तो बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस वर्गमूल 5। चाहे तो इस संख्या को छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 लिख सकते हैं। तीसरे के बाद चौथा भाग कर रहे हैं। चौथे भाग में हमें शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है यानी s, और गुणनफल p वो भी 1 दे रखा है। तो सूत्र आपको पता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमने x योगफल को s से लिखा है और गुणनफल को p से, तो बस मान रख देना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस s के स्थान पर आ जाएगा 1x और p के स्थान पर आ जाएगा 1। तो देखिए बहुपद बन गया आपका। देखिए छठा भाग कर रहे हैं आपके लिए। छठे भाग में शून्यकों का योगफल s दे रखा है 4 और शून्य का गुणनफल p वो दे रखा है 1। तो सूत्र वही रहेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने इसको लिख लिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा p, और एक्स स्क्वायर माइनस s का मान था 4x और जमा p का मान है 1। तो ये देखिए बहुपद बन गया। देखिए अब हम आपके लिए पहला भाग करेंगे, फिर दूसरा करेंगे और फिर पांचवा करेंगे। तो पहले भाग में देखिए हमने ये अलग क्यों किए, क्योंकि इनमें जो शून्यकों का योगफल है वो बटे में है 1/4।
इसमें गुणनफल बटे में है और इसमें गुणनफल और योगफल दोनों ही बटे में दे रखे हैं। s बराबर -1/4 और p बराबर 1/4। तो देखिए पहला भाग कर रहे हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल s बराबर 1/4 दे रखा है, गुणनफल p बराबर -1 दे रखा है। सूत्र वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बस मान रखना है आपने, क्या रखेंगे, x² माइनस s के स्थान पर मैंने मान लीजिए 1/4 1/4x जमा p के स्थान पर रख दिया -1। तो बस आपने इसमें एक स्टेप फालतू करना होता है और वो क्या होता है, हमने इनका लघुत्तम निकालना है। तो इनका लघुत्तम क्योंकि बटे में है तो 4 लघुत्तम आ गया, तो ये बन गया 4x² माइनस 1x माइनस 1। अब ये 4 इधर गुना हो जाएगा तो 4 गुना में fx बराबर 4x² माइनस 1x माइनस 1। तो ये जो 4 गुना fx है इसको आप चाहे तो एक और नाम दे सकते हैं px, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका बहुपद तैयार हो गया। देखिए अब दूसरा भाग कर रहे हैं। दूसरे भाग में शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 है, गुणनफल 1/3। वही सूत्र पहले की तरह, कोई चेंज नहीं। बस आपने s और p का मान रखना है। s का मान है वर्गमूल 2x और p का मान 1/3। अब बटे में है तो बस एक ही स्टेप आपको फालतू करना है और वो है लघुत्तम निकालना है। 3 लघुत्तम आ गया इसका, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x जमा 1। तो ये 3 इधर गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 गुना fx बराबर 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x जमा 1। और इसका कोई नाम रख सकते हैं आप अलग से फिर से, px बराबर 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x जमा 1। अब देखिए हमारे पास ये बहुपद तैयार हो गया। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने प्रश्नावली 2.2 बहुपद ओ का निर्माण और उनके संबंध की सत्यता की जांच की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आया होगा और आपने इस प्रश्नावली 2.2 को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी जितने भी बच्चे कक्षा 10वीं के हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों को, अपने सभी साथियों को, किसी भी विद्यालय के हैं वो, ये वीडियो शेयर करना है, सभी तक पहुंचाना है ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वैदिक गुरुज के साथ बने रहिए। वैदिक गुरुज के जितने भी पुराने वीडियो हैं, पिछली जो भी प्रश्नावलियां आप नहीं कर पाए, उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वैदिक गुरुज के और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें तो वैदिक गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल का बटन दबा होता है उसको जरूर दबाना है आपने, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। बने रहिए वैदिक गुरुज के साथ। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।